हेलो गाइस। तो अभी तक अपन ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड कैसा है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो अपन ने पढ़ा है। अभी आप अपना अगला टॉपिक है कि उसे अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन अल्जेब्रिकली इज अवर न्यू टॉपिक। सो देयर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स of methods which you can apply to find out the solution of simultaneous equation of linear pair in two variables, among which the first type is substitution method. How to find the solution of simultaneous equation by first method, that is substitution method. We are taking an example through which it will be better to understand. Okay guys, so here is my first question through which I am going to teach you substitution method to find solution of simultaneous equation. So my equation includes two equations in two variable x and y. That is, first equation is 2x minus 3y is equal to 7 and x plus y is equal to 1. So I am assuming first equation as 1 and second equation as second. इन फर्स्ट स्टेप ओके। तो पहले स्टेप में अपने को करना है कि कौन सी भी एक इक्वेशन लो जो दो दी हुई है उनमें से, और उस इक्वेशन का एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। जैसे मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड इक्वेशन ली है और जिसमें y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स किया है मैंने, जिसमें y को मैंने x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। इन नेक्स्ट टर्म I will put this value of y from 3 to in 1. After putting the value, our first equation will become like as shown on screen. 2x minus 3 into bracket 1 minus x is equal to 7. And after solving this equation, we get x is equal to, after solving this equation, we get 5x is equal to 10, which will give x is equal to 2. Now obtained value of x we can put in equation 3, so to get value of y. After putting the value in third, we get y value as minus 1. So therefore the solution of given equation is x is equal to 2 and y is equal to minus 1. Since x and y both have single value, therefore this system has unique solution and therefore system is consistent. ओके गाइस, जो वैल्यू आपको मिली हुई है वो एक्चुअल में जो इक्वेशन दी है उनकी सॉल्यूशन है या नहीं, ये देखने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो सबसे सिंपल स्टेप है, सिर्फ जो x की और y की वैल्यू आपको मिली है वो दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखो। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आएगा तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं आता है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। फिर अभी इस केस में तो LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वेशन में हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करना है। चलो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जहाँ पर एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ अलग आंसर भी आ सकता है, तो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, सेकंड को सेकंड, और वही स्टेप 1 किसी एक इक्वेशन को लेकर उसका जो एक वेरिएबल है उसको किसी और वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। जैसे स्टेप 1 ली मैंने अभी, और पहली जो इक्वेशन है उसमें y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। Now putting these values of y from 3 in second equation, so we get 9x minus 3 in bracket 3x minus 3 is equal to 9. After solving we get 9 is equal to 9. But right now in this condition we did not get any specific value of x, and so we are not able to find the specific value of y, and therefore such equation have infinitely many solutions. ओके गाइस, तो ये हो गया आपका
फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को अल्जेब्रिकली फाइंड आउट करने का. So next type to find the solution of simultaneous equation algebraically is the elimination method. तो इस मेथड में आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे तो वो भी एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं. ओके सो मेरे सामने अब क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया. So according to this method, in first step we have to convert one equation in second equation in such way that one of two variables will become same along with their coefficient also. For example, अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आप अगर देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 या 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइदर अगर दो से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में 2x हो जाएगा, जिसको मैं बाद में एलिमिनेट कर सकता हूँ माइनस करने के बाद, दोनों इक्वेशन माइनस करने के बाद. या फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो y भी 3y हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी 3y है. तो फर्स्ट इक्वेशन में प्लस 3y, सेकंड में माइनस 3y. तो दोनों एडिशन इक्वेशन अगर एडिशन कर दे तो दोनों जो y वाले वेरिएबल्स है वो कैंसिल हो जाएंगे. तो इसलिए फिर मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3. तो आई विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. अब फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में प्लस 3y है, सेकंड इक्वेशन में माइनस 3y है. तो अगर मैं 2 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अगर ऐड कर दूंगा तो जो y वाले वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ एलिमिनेट हो जाएगा. और इसीलिए इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. तो सेकंड स्टेप में अब मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करूँगा. ऐड इक्वेशन 2 एंड 3. After addition we get x is equal to 19 by 5. After we get the value of x in second step. Now in step 3 we have to put this value of x in 1. And so we get the value of y as 6 by 5. So this is your elimination method. And according to it, the solution for our example is 19 by 5, x is equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 5. This type find the solution of simultaneous equation algebraically is cross multiplication method. Understand this method, we first go through one theory part and in second part we take one an example to understand the method. Let I have two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, whose solution we have to find. So how to proceed? So in step 1 we have to write both the equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 if not given in that form. अगर सपोज करो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इस टाइप का अगर फॉर्म में आपका हो, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू. इन सेकंड स्टेप वी हैव टू मेक 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x in both the equation, that is a1 a2. Second column is of coefficient of y, that is b1 and b2, and third column is of constant. Now the step 3, which one is the most important? In this case, first step 3 is divided into 3 steps, sub steps. In first sub step we have to write 2 columns at the denominator of x, ignoring the coefficient of x. That is, in front of you, you can see that x is divided by b1 b2 c1 c2.
In the same way, in second substep we have to write two columns in the denominator of minus y. That's why I have made a circle around the minus y, ignoring the coefficient of y. Minus y is divided by a1 a2 c1 c2. In third step we have to write two columns in the denominator of 1, ignoring the constant column of constants, that is c1 c2, and therefore that in third substep we get 1 upon a1 a2 b1 b2. So now in step 4 we have to equate all those three substeps, that is x upon b1 b2 c1 c2 is equal to minus y upon a1 a2 c1 c2 is equal to 1 upon a1 a2 b1 b2, and show the arrow as I shown in figure. Okay, so in step 5 the step 4 become x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to minus y upon a1 c2 minus a2 c1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. And now we have to find x and y. So to find x, equate the first and third terms of step 5, and to find y, equate the second and third term of step 5, from which we get value of x and y. So to understand this method better way, so my question is 2x minus 6y plus 10 is equal to 0 and 3x minus 7y plus 13 is equal to 0. These are the two simultaneous equations of which we have to find solution. So step 1, as already both the equations are in the standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. So step 1 is ignored. So now in second step, by cross multiplication method we have to write x divided by column of coefficient of y and column of constant, that is minus 6 minus 7 10 and 30 is equal to minus y divided by column of coefficient of x and column of constant 2 3 10 13 is equal to 1 upon column of coefficient of x and column of coefficient of y, that is 2 3 minus 6 minus 7. Next step we have to multiply them as we shown the cross multiplication arrows. So x divided by 13 into minus 6 will become minus 78, minus 10 into minus 7 will become minus 70, that's why minus 70 will be in bracket, is equal to minus y divided by 13 into 2 26 minus 10 into 3 minus 30 is equal to 1 upon 2 into minus 7 will become minus 14, minus 6 into 3 will become minus 18. After solving it we get x divided by minus 8 is equal to minus 5 upon minus 4, so minus sign will get cancelled, is equal to 1 by 4. Now to find the value of x, we compare first and third term. X divided by minus 8 is equal to 1 by 4, from which we get x is equal to minus 2, and to find the value of y we equate second and third term, from which we get y is equal to 1. In this way cross multiplication method is applied. So we get the solution is as x is equal to minus 2 and y is equal to 1. To verify, as I said, put these values of x and y in given equations.